पिछले वीडियो में हमने सर्कुलर मोशन देखा था। क्या होता था सर्कुलर मोशन में? हमने बात की थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, इस तरह के पाथ पे घूमता है विथ कांस्टेंट स्पीड, तो क्या होता है? वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहती है। क्यों? अभी यहाँ पे है, फिर इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, फिर नीचे की तरफ हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, ऐसे करके यहाँ पर आते आते तो पूरा वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा यदि ऑब्जेक्ट इस पाथ पे इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना। तो यहाँ पे यदि नीचे की तरफ है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है। वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, बट इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। स्पीड का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है। यहाँ पे अगर है ऑब्जेक्ट तो अलोंग द टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में होगा। स्पीड का डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट। और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है? v स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वेलोसिटी जो कांस्टेंट है या स्पीड जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या नहीं तो फिर एंगुलर स्पीड में बात करेंगे ओमेगा स्क्वायर एंगुलर स्पीड इनटू आर। इतना ही चीज पढ़े थे हम लोग। चलो अब कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। A stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. The stone makes 14 revolutions in 25 seconds. What is the magnitude and direction of acceleration? एक सर्कुलर पाथ पे स्टोन को घुमा दिया जाता है। इसका रेडियस हमें कितना दिया है? रेडियस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर या नहीं तो 0.8 मीटर्स। ठीक है। 14 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकेंड्स। 25 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 14 रेवोल्यूशन 14 इंटू 2 पाई आर, 14 इंटू 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 0.8। 2 88 इंटू 0.8 70.4 मीटर्स। टाइम कितना लग रहा है? 25 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आती है? 70.4 डिवाइड बाई 25 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? 2.816 मीटर पर सेकेंड आएगा क्या? मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड आ गया। अब एक्सेलरेशन का हमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इसी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। 2.8 इंटू 2.8 डिवाइड बाय 0.8। डेसिमल हटा दो, 4 से कैंसिल कराओ, 2 7 1.4 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स द सेंटर। हमेशा यह टूवर्ड्स द सेंटर होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन हमारा आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट executes a horizontal loop
with radius 1 kilometer with a speed of 900 kilometers per hour. Compare its centripetal acceleration with that of acceleration due to gravity. सर्कुलर पाथ पे एयरक्राफ्ट भी जा रहा है, स्पीड कितनी दी हुई है यहाँ पे 900 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है 900 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 250 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई r दैट इज इक्वल टू 250 इंटू 250 डिवाइड बाई 1 किलोमीटर। नहीं, ये करोगे तो गलत आंसर आएगा, किलोमीटर में दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या मीटर पर सेकेंड, तो ये 1000 इसको लेना होगा 4 62.5 कंपेयर विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उससे। ओके, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे हम लोग, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो। ओह, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। A cyclist is riding with a speed 27 km per hour. He approaches a circular turn on a road of radius 80 meters. He applies brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.5 meter per second every second. What is the magnitude and direction of net acceleration? Speed क्या है उस साइक्लिस्ट की 27 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी इज 27 किलोमीटर पर आवर। 27 इंटू 5/18 करो, मीटर पर सेकेंड में चाहिए हम लोग को 2 3 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा हम लोग का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सर्कुलर लूप में अगर ये चल रहा है, साइक्लिस्ट अगर इस सर्कुलर पाथ पे जाने वाला है एंड थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो यहाँ पे था, जब वो इसमें एंटर करता है एंड ब्रेक लगाता है, तो एक एक्सेलरेशन इसका होगा सेंटर की तरफ, एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ सर्कुलर टर्न पे है इसलिए, और एक एक्सेलरेशन होगा स्पीड कम करने के लिए, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स, ब्रेक लगा के वो स्पीड कम कर रहा है, उसका भी मैग्नीट्यूड हमें दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए सी ये एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ द सर्कुलर टर्न, इसका मैग्नीट्यूड तो v स्क्वायर डिवाइड बाई r होगा, जो किसके बराबर होगा 7.5 इंटू 7.5 डिवाइड बाई r है 80 मीटर्स। ओके, 5 से कैंसिल करा लो, uh, 75 इंटू 15 11.25 डिवाइड बाई 60। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 11/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग रखते हैं। एंड ये नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ये किसके बराबर होगा एक्सेलरेशन, ये किसके बराबर होना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके बराबर भी होगा। तो नेट एक्सेलरेशन हम लोग को क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन, साइकिल की स्पीड किस तरफ है, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं दैट मींस साइकिल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। साइकिल यदि इस डायरेक्शन में जा रही थी तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन, नेगेटिव की जरूरत नहीं है, फिर हमने डायरेक्शन कंसिडर कर ही लिया। तो हाँ, साइकिल इस डायरेक्शन में जा रहा था, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी 27 किलोमीटर पर आवर,
पे ब्रेक लगाया 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो रिजल्टेंट जो आएगा हम लोग का वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, इस तरह से आएगा। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, अगर यह एंगल थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, जो हो जाएगा tan इनवर्स 11 डिवाइड बाय 16 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 11 बाई 8। एंड मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये निकल जाएगा इस तरह से 0.5 स्क्वायर प्लस 11 डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर। ओके ओके